साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और ये हलचल करी है साथियों बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिससे पूरे के पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है। और कुछ पार्टियों को साथियों 440 वोल्ट का झटका भी लग चुका है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर रावण की है। ये तीनों ही पार्टियां मुख्य रूप से साथियों मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने में लगी हुई है और इन्होंने कुछ हद तक मुस्लिम वोट बैंक को साथियों लेने की भी कोशिश की। लेकिन जो अब बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाकर और पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर, और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आकाश आनंद अब एक मुख्य एजेंडे पर काम करने वाले हैं और वो एजेंडा है साथियों मुस्लिम वोट बैंक का। मुस्लिम वोट बैंक को ऑल ओवर इंडिया में समाजवादी पार्टी से हटाकर और कांग्रेस से हटाकर अपनी तरफ करने के लिए आकाश आनंद पूरे देश में यात्रा करेंगे और उससे पहले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर यात्रा करने वाले हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में 2007 की तर्ज पर ही सत्ता में वापसी करेगी बीएसपी। ये बीएसपी का दावा है और बीएसपी ने साथियों एक समीक्षा की बैठक की जो ऑल ओवर इंडिया के बेस पे थी, लेकिन जो बैठक में अंदर बातें की गई वो बातें साथियों अब तक बाहर नहीं आ पाई है। थोड़ी थोड़ी बात जो एक्स्ट्रा बातें हैं सिर्फ वही मीटिंग से बाहर निकल कर आई है, क्योंकि जब वहां पर बहन जी मीटिंग ले रही थी तो वहां से सारे मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया था। बस एक प्रेस नोट जारी करके ये बताया कि इस बार हमको क्या करना है और आकाश आनंद के लिए जो ऐलान कर दिया बहन जी ने कि ये मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी रहेंगे। और साथियों जिस चीज को लेकर बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जातिवाद को लेकर, जातिवाद को खत्म करने की जो प्लानिंग बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में है, यानी कि जो संविधान में है, क्योंकि संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। और साथियों उसी पर बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है तमिलनाडु की सरकार ने, जो साथियों एमके स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, जो कि पेरियार को मानती है, संत रविदास को मानती है, बाबा साहब को मानती है, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर तमिलनाडु की सरकार चलती है। उन्होंने जातिवाद को लेकर अहम कदम उठाए हैं जिससे कि साथियों जातिवाद खत्म हो सके। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं और जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी भी मुखरता से बोलती रही है कि देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के चंदू की अध्यक्षता में जातिवाद को रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी साथियों। इस कमेटी ने सीएम स्टालिन को 610 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें साथियों जिक्र किया गया है कि इस माध्यम से हम जातिवाद को रोक सकते हैं साथियों। लेकिन इसका ही तमिलनाडु के अंदर जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो कड़ा विरोध कर रही है। यानी कि बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहता है कि देश में जातिवाद पनपता रहे, देश में जातिवाद बढ़ता रहे। अगर मैं साथियों जातिवाद के अनुसार जो उत्पीड़न हुआ है देश के अंदर, अगर मैं उनके आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 4 सालों में साथियों 5 सालों में लगभग 1,90,000 SC ST के उत्पीड़न के मामले सामने आई है। 1,90,000 मामले साथियों SC ST के उत्पीड़न के सामने आए हैं जो साथियों थानों में दर्ज किए गए हैं। और अगर बात करें हम उन आंकड़ों की जो आंकड़े साथियों थानों तक पहुंचते भी नहीं है, जिनको गांव के गांव में दबा दिया जाता है और जिन घटनाओं का पता नहीं लग पाता, तो साथियों इसमें आप 3 गुना और बढ़ा लीजिए तो कम से कम साथियों यहाँ पर पूरे देश में पिछले 5 साल के अंदर अंदर लगभग ऐसे 5 लाख आंकड़े आए हैं, 5 लाख घटनाएं हुई होंगी जिसमें दलित समाज पर अत्याचार साथियों बढ़ा है जो कि बीजेपी के राज में हुआ। और अगर बात करें मात्र तमिलनाडु की, जहां पर साथियों सरकार का डंडा सख्त है जातिवाद को लेकर, डंडा मजबूत रहने के बावजूद भी तमिलनाडु में
5200 मामले दर्ज किए गए हैं और जो मामले दर्ज नहीं किए गए वो मामले रहे साथियों अलग। तो इस चीज को लेकर एक क्या रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या साथियों कहा गया है कि जो अभी छात्र स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र, अगर कोई भी छात्र अपने हाथ में धार्मिक चिन्ह वाली अंगूठी पहन कर आता है तो वो रूल वहां से खत्म करना पड़ेगा। अगर किसी छात्र के हाथ में कलाई में धागा बंधा होगा, धार्मिक धागा, तो वो धागा भी वहां पर नहीं बांधा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साथियों, अगर किसी स्कूल की क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को वर्णमाला के हिसाब से उनकी सीट दी जाएगी साथियों। वहां पर यह नहीं चलेगा कि ये इसका मेली जोली है, ये इसकी बिरादरी का है तो वो वहां बैठ जाएगा। सबको साथियों वर्णमाला के हिसाब से ही क्रमांक दिया जाएगा कक्षा के अंदर और बच्चे उस हिसाब से बैठेंगे। इस तरीके से साथियों मुख्य रूप से सुझाव दिए गए हैं कि जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से जाति को संबोधित करने वाले उपनाम हटाए जाने की सिफारिश की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि अटेंडेंस रजिस्टर में भी विद्यार्थियों की जाति नहीं लिखी जाएगी। क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था वर्णमाला के आधार पर होगी। क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के जातिगत भेदभाव, हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा SC/ST एक्ट जैसे कानूनों पर अनिवार्य रूप से कार्यक्रम कराए जाएंगे। जो संविधान में दर्ज है साथियों कानून, जिनके माध्यम से SC/ST अपने अधिकार को बचा सकता है, अपने आप को बचा सकता है, उन सब की पढ़ाई तमिलनाडु की सरकार साथियों स्कूलों में करवाएगी। ये सबसे बड़ा कदम साथियों जातिवाद पर सबसे बड़ी एक करारी चोट होगी हमारे देश के अंदर, जिसको साथियों स्टालिन की सरकार शुरू करने वाली है तमिलनाडु में। लेकिन वहां पर साथियों जो इसका विरोध कर रहा है वो कर रहा है RSS और BJP की सरकार। यानी कि ये मुख्य रूप से जो BJP और RSS है ये नहीं चाहते कि देश से जातिवाद खत्म हो। और एक तरफ साथियों एक पोस्ट आई है, रेश शर्मा जो एक पत्रकार, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है। पोस्ट किसको लेकर लिखी है? पोस्ट लिखी है कांग्रेस को लेकर। जब इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, इन्होंने क्या लिखा है अपनी स्क्रीन पर देखिए। 50 साल पहले की वो काली रात मुझे याद है जब इमरजेंसी लगी थी, रातों रात सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, अदालतों के हक छीन लिए गए, संविधान का अनादर हुआ, लोकतंत्र की हत्या की गई। मैंने सब देखा, जुल्म सहा, जेल में रहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आजकल जो लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं उन्हें एक बार उन दिनों की तरफ भी देख लेना चाहिए। किसने किया, किसके लिए किया, यह भी सोचना चाहिए। साथियों इनका हमला मुख्य रूप से कांग्रेस के ऊपर बोला गया, क्योंकि जो कांग्रेस वर्तमान में संविधान लेकर चल रही है अपने हाथ में, और जब 60 सालों तक देश में कांग्रेस का ही राज था तो कांग्रेस ने संविधान को कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और आज कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस ने उनके सहयोगी दल हाथ में संविधान लेकर रैलियां कर रहे थे, सड़कों पर दौड़ रहे थे, और आज वे लोग संसद में पहुंचे हैं संविधान को लेकर सिर्फ दिखावा करने के लिए। मुख्य रूप से साथियों ने कोई भावना नहीं है संविधान में कि वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे अगर उनकी सरकार बनती भी है। और एक खबर वर्तमान की साथियों जो सबसे बड़ी है, जो बहुजन समाज की एक बेटी शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंची थी साथियों, आज उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस चीज को लेकर लोगों ने पोस्ट किया है। एक पोस्ट किया है जैकी यादव ने, उन्होंने शिवानी कुमारी को लेकर क्या लिखा है साथियों अपनी स्क्रीन पर देखिए। आज शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर हो सकती है क्योंकि उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है। उनका बिग बॉस में रहना तभी संभव है जब आप उन्हें जियो सिनेमा पर वोट करें। वोट करने के लिए आपके पास कम से कम 29 रुपये का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो कि जियो सिनेमा का है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं रिचार्ज कर दूंगा आपका 29 रुपये का, बस आपको वोट करना है और शिवानी कुमारी को बिग बॉस जितवाना है। लेकिन साथियों शिवानी कुमारी को बाहर कर दिया गया और उनके परिवार के लोगों में दुख का माहौल भरा पड़ा है। हमारे एक साथी वहां पर पहुंचे उनके परिवार के पास, जिनका नाम निरंजन सिंह है।
जो बहुजन साथी चैनल चलाते हैं उन्होंने वहां पर जाकर कवरेज की है, तो उनके परिवार में साथियों दुख का माहौल है कि उनकी बेटी को बिग बॉस से पहले ही बाहर कर दिया गया है। साथियों आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और एक तरफ साथियों चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख आज संविधान की शपथ लेने वाले हैं, अपने सांसद पद की शपथ लेने वाले हैं संसद के अंदर। जो कल का दिन बीता, कल के दिन में साथियों 240 सांसद ही शपथ ले पाए, बाकी जिनका रह गया था वो आज शपथ ले रहे हैं, जिनमें से एक भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी है। इनके लिए एक पोस्ट आया है साथियों डॉक्टर रोहिणी गावरी, जो साथियों विदेश में बैठती हैं, जिनके साथ में भीम आर्मी प्रमुख का अफेयर भी दिखाया गया कई बार, और खुद रोहिणी गावरी ने भी कई बार उसको लेकर पोस्ट किए, वो आपने देखा होगा। इन्होंने आज क्या लिखा है चंद्रशेखर रावण के लिए, पूरे समाज की निगाह अपने एकमात्र सांसद पर है, आपको सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। भीम आर्मी चीफ, वरना इस भोले समाज को धोखा देने वाले बहुत है। राजनीतिक लालच को कभी खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि देश में हर एक गरीब बेसहारा की आवाज बनना है। दिखा दो संविधान की ताकत इस दुनिया को। ये पोस्ट आया है रोहिणी गावरी की तरफ से। और साथियों एक तरफ एक पोस्ट किया चंदन शर्मा व्यक्ति के नाम ने, उन्होंने क्या लिखा है, इनकी पोस्ट को पढ़िएगा और फिर साथियों आपको दोगलेपन की हकीकत सामने आपके मैं दिखाऊंगा। क्योंकि साथियों जहां एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की है, तो उनका विरोध पूरा का पूरा हिंदू समाज डट कर रहा है। उस मुस्लिम परिवार का विरोध पूरे तहे दिल से कर रहा है। लेकिन एक तरफ जब एक ब्राह्मण मुस्लिम समाज की महिला को उसके पति से तलाक करवा कर अपने घर में लाता है, तो यहाँ पर ये इसका स्वागत करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने अपने धर्म में वापसी कर ली। साथियों यहाँ पर क्या लिखा गया चंदन शर्मा के द्वारा, अनिकेत चौबे के प्रेम में मुस्लिम फराह बनी सोनाक्षी, सनातन धर्म में स्वागत है, बधाई, रुकना नहीं चाहिए। पहले मुस्लिम महिला फराह को रीति रिवाज से शुद्ध करके हिंदू बनाया, अब साथियों इनके पास कौन से रीति रिवाज है जो उन्हें एक मुस्लिम को शुद्ध कर देते हैं और फिर वो हिंदू बन जाता है। फिर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालकर चौबे जी ने शादी किया। फरहा में अपने मुस्लिम शोहर को तलाक देकर बेटी जारा का भी घर वापसी कराया, जारा का नाम जानवी रख दिया। सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद मुस्लिम महिला फरहा ने कहा कि वह किस्मत वाली है, दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सनातन धर्म ने उसे दोबारा अपना लिया है। जो गलती उनके पूर्वजों ने की थी उस गलती का पश्चाताप करते हुए फरहा अब अपनी बेटी के साथ सनातन धर्म अपनाकर सोनाक्षी बन चुकी है। यह सब कानूनी प्रक्रिया के साथ हुआ। मामला मध्य प्रदेश का है। साथियों एक तरफ हमारे देश में अगर कोई हिंदू समाज की लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो ये लोग साथियों उस पर चील कौवों की तरह टूट पड़ते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम समाज की कोई लड़की, कोई महिला हिंदू परिवारों में आती हैं तब ये उसका स्वागत करते हैं। क्या साथियों ये दोगलापन नहीं है? जब ये मुस्लिमों को अपने ही परिवार का हिस्सा बताते हैं, अपने ही धर्म का बताते हैं, तो फिर वहाँ पर शादी करने में कौन सा परहेज है? आखिरकार सबके अंदर खून तो एक ही है तो सब इंसान ही। और ये लोग तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जितने भी जातिवाद हुआ, धर्म बने, प्रांत बने, संप्रदाय बने, सबके सब साथियों बाद में बने हैं। सबसे पहले धरती पर इंसान आया, मानवता आई, मानवता के बाद ही लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के लिए अलग अलग धर्म बना लिए। तो इसमें साथियों ऐसा कहाँ कहा गया है कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। और एक तरफ साथियों आकाश आनंद को मायावती जी ने उत्तराधिकारी बना दिया, तो उनके उत्तराधिकारी बना से। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। और उत्तराधिकारी बनाने से साथियों सबसे बड़ा नुकसान किसी को होने वाला है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण को होने वाला है। आप किस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।